हेलो एवरीवन, माय मोटिवेशनल स्पीच चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने सपनों की। अगर आपने भी कोई ना कोई ख्वाब देखा है और सपना देखा है और उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे आपका सपना या आपका ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बने रहिए हमारे इस दमदार मोटिवेशनल वीडियो में। अगर आपके अंदर जरा से भी गुजरने का हौसला उम्मीद बाकी है, जरा सा भी चिंगारी बची हुई है, तो आज मैं आपके अंदर बची हुई चिंगारी में मोटिवेशन का ऐसा आग लगाऊंगा कि आप जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक दौड़ते रहोगे, रुकोगे नहीं जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते। अगर आपने भी कोई सपना देखा है, वह पूरा नहीं हुआ या होने की उम्मीद नहीं बची है, आप थक कर हार चुके हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि इसका कारण क्या है? इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके पास। पूछो अपने आप से कि मंजिल को पाने के लिए जिस मेहनत, लगन और परिश्रम की ज़रूरत होती है, क्या आपने वैसा किया? नहीं किया। अगर किया होता तो आपको यह कहने की ज़रूरत ही नहीं होती कि मेरी किस्मत ख़राब थी या मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया। किस्मत कोई लेकर नहीं आता, यह धरती पर मेहनत, खून पसीना बहाकर खुद बनाना पड़ता है, तब जाके किस्मत बनता है। अपने आप को इस परिश्रम की भट्टी में तपाना पड़ता है, तब जाकर उस पल, उस वक्त का निर्माण होता है जिसे आप लोग भाग्य या किस्मत समझ लेते हो। दुनिया के तमाम हस्ती जो आज फर्श से उठकर अर्श तक चमक रहे हैं, क्या वे भाग्य और किस्मत अपने साथ लेकर आए थे? नहीं आए थे। आप लोगों की तरह नॉर्मल परिवार से वो भी थे। अब्राहम लिंकन का आपने नाम तो सुना होगा। उनके परिवार की स्थिति इतनी ख़राब थी कि उनको पढ़ाई करने के लिए अंगीठी का सहारा लेना पड़ता था। उनके पास पढ़ाई करने के लिए दीपक तक नहीं लेने का पैसा था। बेबसी और गरीबी से हालात बहुत ख़राब थी, पर क्या उन्होंने मजबूरियों के सामने अपना घुटना टेका? नहीं टेका, बल्कि उन्होंने उनका सामना, मुकाबला डट कर किया और सारी परेशानियों का सीना फाड़ दिया और सफल हुई। अपनी किस्मत को कोसा नहीं, बल्कि अपनी किस्मत अपने हाथ से लिख दिया और दुनिया के सामने सुपर पावर, अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर दिखा दिया। अमिताभ बच्चन का करियर इतना आसान नहीं था। उनके भारी आवाज़ के कारण उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता था। उनको जॉब नहीं मिला रहा था, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा। उन्होंने फिल्मी जगत में अपना किस्मत आजमाया। 27 फिल्में करने के बाद भी वो फ्लॉप हुए। उसके बाद कुली फिल्म के दौरान उनके सीने में चोट लगने के कारण हालत बहुत ख़राब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा, उन्होंने हार नहीं मानी और वह फिर से फिल्म करने लगे और सुपर स्टार बनकर दिखा दिए। बिग बॉस के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से गिने जाते हैं। ब्लैक होल रिसर्च में सबसे ज़्यादा योगदान स्टीफन हॉकिंग का है। जब वे 18 साल की उम्र में थे, सारी दुनिया कॉलेज ज्वाइन कर रही थी, मौज मस्ती कर रही थी, अपने करियर को बना रहे थे। उसी समय उनको मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर नामक बीमारी हो गया। इस बीमारी में इंसान के बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर्स ज़िंदा रहेंगे, 2 साल तक ज़िंदा रहेंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। बगैर व्हील चेयर के वो नहीं खड़े हो सकते थे। सारी मांसपेशियाँ उनके धीरे धीरे शिथिल हो गई, धीरे धीरे उनके शरीर कमज़ोर पड़ गए और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए। सारे शरीर में लकवा जैसा मार दिया। बीमारी ने उनका शरीर तो छीन लिया, पर उनके इरादे और हौसले नहीं झुका पाया। वे व्हील चेयर पर रहकर ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंड के बारे में अध्ययन किए। व्हील चेयर पर रहकर वैज्ञानिक की उपाधि मिली
ब्लैक होल के बारे में अध्ययन किया और जो इंसान खुद नहीं हिल सकता वह पूरी दुनिया को हिला दिया। सबसे महान वैज्ञानिक में अपना नाम दर्ज करा दिया। यही होती है पावर हौसलों की, उम्मीद की, जो इंसान को एक कामयाब इंसान बना देता है।